सभी को सुप्रभात। कैसा लगा आप सभी को ये? हाँ, एक पढ़ाई को छोड़कर सब अच्छा लगता है ना। सबसे पहले तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगत सिंह को जानते हो? आज उनकी जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में उनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। भगत सिंह को, भगत सिंह का जो जन्म था वो 28 अक्टूबर 1907 को, 28 सितंबर 1907 को बंगा पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनकी माता का जो नाम था वो विद्याबाई था और पिता का नाम किशन सिंह था, जो एक पेशे से किसान थे। भगत सिंह बहुत छोटी उम्र में ही देश के लिए कुर्बान हो गए थे, आपको पता हो तो। जन्म कब हुआ? 1907 में, 1907 में, और 23 मार्च 1931 को उनको लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई थी। कितनी उम्र का हुआ? लगभग 23.5 साल की उम्र में। आजकल के युवाओं को तो इस उम्र में पता ही नहीं होता है कि क्या करना है, किस साइड जाना है, और वो देश के लिए शहीद हो गए थे। तो हमारे इस देश की आज़ादी के लिए ऐसे ऐसे नौजवान शहीद हुए हैं, जिनके कारण से आज हम ये डिबेट कंपटीशन स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं। वरना अंग्रेजों के टाइम पे, गुलामी के टाइम पे तो बोलना भी बहुत बड़ी एक अपराध हुआ करता था। इसलिए मैं उन सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया है। बच्चों, आपको बताना चाहूंगा भगत सिंह से रिलेटेड कुछ बातें। अगर आप उनको सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो एक्चुअल में आप देशभक्त कहलाओगे। भगत सिंह ने कहा था कि ये अंग्रेज जो हैं ये मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। ये मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, बट मेरी आत्मा को नहीं। भगत सिंह का कहा हुआ है बात है। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का कहा हुआ है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजवे का दम कितना कातिल में है। ये भी भगत सिंह की कही हुई बात है। भगत सिंह ने कहा था, एक प्रेमी, एक पागल और एक कवि, तीनों एक ही मिट्टी के बने होते हैं। प्रेमी, पागल और कवि तीनों एक ही मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने किसी अंग्रेज से पूछा कि आप क्यों मरना चाहते हैं, आपको जीना पसंद नहीं है, जीवन पसंद नहीं है? तो भगत सिंह ने कहा था कि जीना मुझे भी अच्छा लगता है, जीना मैं भी चाहता हूं, बट मैं गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो उन्होंने कहा था कि जिंदगी जी जाती है खुद के दम पे, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठाए जाते हैं। ये भगत सिंह का कहा हुआ है, जो आजकल आप मोबाइल पे देखते हो ना, ये कोटेशन भगत सिंह का है कि जिंदगी खुद के कंधों पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता जीवन, मैं तो स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहता हूं। ये भगत सिंह की कही हुई बातें हैं बेटा। भगत सिंह ने कहा था कि मेरी कलम इस कदर बंदिश में है मेरे जज्बातों के, कि अगर मैं लिखना इश्क भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह का कहा हुआ है। तो उस भगत सिंह को आज के दिन हम भूल नहीं सकते। ऐसे पता नहीं कितने भगत सिंह हुए हैं, तो उन सभी को मेरा नमन है। दूसरी बात, आज जो कंपटीशन हुआ है, बच्चों ने जो बातें बताई है मोबाइल के बारे में, पक्ष और विपक्ष दोनों में, काबिले तारीफ थी। उन सभी टीचर का भी धन्यवाद है, जिन्होंने 2 से 3 दिन में लगभग बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी करवाई है। बाकी
देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए मोबाइल की, तो मोबाइल का यूज गलत नहीं है, बट इसके लिए गवर्नमेंट को एक उम्र का निर्धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि एक उम्र का निर्धारण कर देना चाहिए कि इससे पहले बच्चे को मोबाइल यूज ही नहीं लेना, क्योंकि हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, गलत भी और सही भी। और आपकी जो ये उम्र है, ये मोबाइल काम में लेने की नहीं है। आपको पता हो, आप आज से 4 से 5 महीने पहले प्रगति जहांगीर जो IIT में सेलेक्ट होकर के आई थी, उसने एक ही बात कही थी आपको कि मैं IIT में सेलेक्ट हो गई हूँ, बट आज भी मेरे पास मेरा खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं है। और मैं मेरा खुद का मोबाइल फ़ोन तब लूँगी जब मैं जॉब लगूंगी और मेरा पहली जो पेमेंट आएगी उससे मैं मेरा खुद का मोबाइल लूँगी। तो बच्चों, ये आपकी उम्र नहीं है मोबाइल काम में लेने की, इसको आप भी समझते हो। इसलिए मोबाइल अगर कहीं ज़रूरत पड़ती भी है तो कम से कम काम में लें। एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले कहा था कि मोबाइल से मेमोरी बढ़ती है। मैं कह रहा हूँ मोबाइल से मेमोरी बढ़ती ही नहीं है। आप आज कितने आदमी बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने टीचर यहाँ बैठे हैं, अगर एक टीचर से ये पूछ लिया जाए कि आज क्या दिनांक है, तो सबसे पहले मोबाइल देखता है। आज क्या वार है, कौन सा डे है, सबसे पहले मोबाइल देखता है कि क्या डे है। पता है, मेरे साथ हुआ एक दिन मैं बैंक में चला गया, चेक लगा दिया, चेक में मैंने डेट नहीं भरी। अब उसने कहा कि सर आपने डेट नहीं भरी। अब मैं खुद को, मेरे को ये नहीं पता कि डेट क्या है। तो मोबाइल से मैं नहीं मानता कि मेमोरी जो है वो बढ़ती है। मोबाइल के काम से, मोबाइल का जितना आप यूज लेंगे उतना आपकी मेमोरी का लॉस होगा। ये मेरे अकॉर्डिंग है, देखो मैं इसको फैक्ट नहीं मान रहा हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल आप काम में लीजिए, जितना काम में लेंगे आपको ना तो डे ध्यान में रहेगा, ना आप क्या दिनांक है वो ध्यान में नहीं रहेगा। इसलिए मोबाइल को कम से कम आप यूज करें, मेरा यही मानना है। थैंक यू।